जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो हम बात करने वाले, देखिए बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फिजिकल एग्जाम, टाइपिंग और मेडिकल, यही आपके एक जो हार्डल है जो पास करना है और आपको नौकरी मिल जाएगी। बस यही 4 ऑप्शन ऑप्टिकल आपके पास होने चाहिए। फिजिकल आपने कंप्लीट कर लिया है, तो एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारी जानकारी इसमें मैं छोटी मोटी देने वाला हूँ, जिससे कि जो आपके लिए बेनिफिशियरी रहने वाली है और आपको जानना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो, बीएसएफ को समझकर ये मत समझना कि बीएसएफ में जाने वाले हैं आप। सीएपीएफ की वैकेंसी है, आप एसएसबी में जा सकते हैं, आईटीबीपी में जा सकते हैं। अलग अलग जिस तरह से एसएससी जीडी के थ्रू निकलती थी, आपको सब पता है। आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो आपको सब कुछ पता है। मैं आपको आपकी पुलिसिंग करने आया, नर्सिंग करने आया हूँ, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट में आप रह ना जाएं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो जैसे कि मैंने चरण बताया कि फिजिकल एग्जाम, टाइपिंग ये रहने वाले हैं, उसके बाद मेडिकल होने वाला है। मैं खुद सर्व करता हूँ, मुझे पता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप किसी भी सीएपीएफ में जाते हैं, ग्रुप ए को छोड़ दे तो ये इंस्पेक्टर तक की रैंक में सबसे अच्छी रहती है। क्योंकि आपको ऑफिस में रहना है, आपको पता है कि ये डेस्क मेरी है, ये चेयर मेरी है और मेरी फैमिली सेटल्ड है। कहीं आपको कंपनी में नहीं जाना, हेडक्वार्टर में रहना है, अच्छी खासी रेस्पेक्ट मिलती है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई साहब मान जाओ, अगर आप में दम है और आपने फिजिकल पास कर लिया तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है नहीं आपको एक वैकेंसी लेने के लिए। तो चलिए आपको मैं कुछ सटीक जानकारी दे देता हूँ, आपको किस तरह से ये जो हर्डल आने वाले हैं, ये जो आने वाली हैं, उनको आप किस तरह से पार करेंगे। ज़्यादा समय नहीं है, फिजिकल आपने क्वालिफाई कर लिया है। डिटेल से मैं बता देता हूँ सिलेबस के बारे में और कंपटीशन कितना रहने वाला है, कितने बच्चे इसमें बैठने वाले हैं, बहुत सारी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करने वाले बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो 2025 के बारे में। आपको पता है सिलेबस जो है आपका हिंदी है, जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, आपको देखिए हिंदी आपको 20 नंबर की होने वाली है, 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकली एप्टीट्यूड 20 नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे आपके। जनरल एप्टीट्यूड आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर 20, मतलब टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर का ही आपका होने वाला है। कितना टाइमिंग होगा? 1 घंटा 40 मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 1 घंटा 40 मिनट, 100 नंबर का ही आपका एग्जाम होने वाला है। फिजिकल आपने पास कर लिया, उसके बाद आपकी रिटन एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का क्या सिचुएशन है। किसी के बच्चों के 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, किसी के 10 नंबर कम भी हो सकते हैं। ये फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में किस तरह से, क्या उस टाइम पे पेपर हार्ड है या नहीं, ये पेपर पे डिपेंड करता है। टोटल आपकी शिफ्ट में किस तरह का ये पेपर रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने पास करेंगे और कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अगर आप एएसआई स्टेनो की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 259 इसमें वैकेंसी है। और एक वैकेंसी के लिए मतलब 30 बच्चों को बुलाया जाएगा। 30 गुना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की 30 गुना बच्चों को यहाँ पर मिलेगा। तो एएसआई में 30 गुना बच्चे मिलने वाले हैं आपको देखने को। टोटल वैकेंसी है 259, 30 गुना मिलाएंगे मतलब 7,770 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। 7,770 बच्चे यहाँ पर एएसआई स्टेनो को देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, तो 10 गुना एक पोस्ट के लिए 10 गुना बच्चे बुलाएंगे। 1501 आपकी पोस्ट है यहाँ पर, 10 गुना बुलाएंगे तो 15,000 के आसपास आपको बच्चे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आपका हो गया। तो फिजिकल आपने कंप्लीट कर लिया है, एग्जाम आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने जान लिया है कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कितना टाइमिंग होगा, किस तरह से रहने वाला है। ये 2 हर्डल जो है आपने पास कर लिए हैं, ठीक है। फिजिकल और एग्जाम पास कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हर्डल है आपकी टाइपिंग, उसके बाद मेडिकल। 2 हर्डल बचे हैं, उनको पास करना है, आपका सिलेक्शन कंप्लीट है। आगे बात दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है और अगर आप बिहार पुलिस की एक पोस्ट अपना बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो चक्षु पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड है जिसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपको ये बुक देखने को मिलने वाली है। चाहे आपकी मैथ हो, आपका सामान्य अध्ययन हो, हिंदी हो या अदर रिलेटेड बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो सिलेबस है, वो सबको डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। तो इसको आप परचेस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस साइड भी आते हैं, दोनों को कंबाइन करके अगर अपनी तैयारी करते हैं तो वो आपकी नेक्स्ट लेवल पर बहुत अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप इसको परचेस या ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। करते हैं आपका अब टाइपिंग के बारे में। देखिए स्टेनो की बात करें तो शॉर्ट हैंड जो होने वाली है आपकी 10 मिनट होने वाली है। कितने वर्ड पर मिनट होने वाले हैं? 80 वर्ड पर मिनट। मतलब आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन करने आपने शॉर्ट हैंड तो लिख ली, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ट्रांसलेट के लिए इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट मिलने वाले हैं और उसके बाद हिंदी की बात करें तो आपको 65 मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 2 हर्डल हैं, ये भी आप कर लेंगे। यहीं पर अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात करें तो देखिए 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट आपके किस में हिंदी में। वहीं पर की स्ट्रोक के बारे में बात करें, जो की स्ट्रोक होती है ना, जो
ये तो आपको नॉर्मल बता दिया कि 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट, लेकिन इसके की स्ट्रोक निकाले जाते हैं। तो हिंदी के जो की स्ट्रोक माने जाएंगे, हिंदी के माने जाएंगे ये आपके 10,500 और इंग्लिश के मांगने जाएंगे 9,000। ये आपके की स्ट्रोक होने चाहिए, इतने आप होंगे तभी आप की स्ट्रोक में आप क्वालिफाई करेंगे। यहाँ तक आप जब पास कर लेते हैं, आपने फिजिकल कर लिया है, मेडिकल, उसके बाद मेडिकल आएगा। मेडिकल मुझे लगता है आप यार सब कंप्लीट कर लेंगे, अगर नहीं होगा मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और इस पर मैंने ढेरों वीडियो बना रखी हैं। अब जो मेन फिजिकल कंप्लीट होने के बाद जो मेन आएगा ना आपका, वो आएगा रिटन एग्जाम। हिंदी 20 में से आप 18-19 कहीं नहीं जाएंगे। फौज की है ये, पैरामिलिट्री का है, CAPF का है। आप, मुझे लगता है यहाँ से आप 18 से 19 नंबर आपके कहीं नहीं गए, यहाँ से आप 18 से 19 नंबर बड़े इजीली ले आएंगे। आगे बढ़ते हैं, जनरल इंटेलिजेंस में यहाँ पे आप मरे से मरे आप 15 नंबर ले आएंगे। 15 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ कि 15 नंबर आप यहाँ से ले आ जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, क्लरिकल एप्टीट्यूड। क्लरिकल एप्टीट्यूड में तो मेरे भाई मुझे लगता है 20 में से 20 भी नंबर ले आओगे आप, इतना इजी होता है। क्लरिकल एप्टीट्यूड तो आप खींच दोगे। कंप्यूटर के मुँह को आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक नॉलेज तो सभी को होगी, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे आइडिया है, क्योंकि BSF में एक बार मैं रह गया था, BSF में रह गया था और मैंने पूरी प्रक्रिया इसकी की है, टाइपिंग भी की थी, रिटन एग्जाम भी किया था, फिजिकल भी। फिजिकल तो नॉर्मल होता है, फिजिकल उस टाइम पे नॉर्मल होता था, लेकिन अभी चिप उप लगा के सब कुछ बढ़िया से दौड़ा रहे हैं तो बहुत बच्चे निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको 80 से 85 नंबर तो आपकी कहीं नहीं गए। अगर इतने नंबर आते हैं 100 में से, तभी आप अपने मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा, वरना भाई साहब भूल जाइए कि आपका कहीं भी BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर या ASI स्टेनो में आप सिलेक्शन देने वाले हैं। तो 80 से 85 नंबर अभी आपके पास समय है, कर लीजिएगा और बिल्कुल पीस माइंड के साथ जाइएगा, क्योंकि ऐसा मान के चलिए कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है और इसमें आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो ये आपका सिचुएशन रहने वाला है। हिंदी में मैं तो कहता हूँ 18 से 19 बता रहा हूँ, 20 में से 20 भी अगर आप, क्योंकि हल्की आएगी, इतनी हार्ड नहीं आएगी और उसको करके ही आना पड़ेगा, आपके पास चांस नहीं है। तो 80 से 85 नंबर आपके आते हैं तो वेल एंड गुड है। कंपटीशन कहाँ छटेगा? कंपटीशन आपका छट गया आपका फिजिकल में बहुत बच्चे निकले, चिप लगाई थी, सब उड़ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जितने मार्क्स हैं, जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में 10 गुना लेने हैं, ASI स्टेनो है 30 गुना बच्चे बुलाने हैं, लेकिन जो बच्चे सबसे ज़्यादा निकलेंगे वो निकलेंगे टाइपिंग में और शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड आती नहीं है, शॉर्ट हैंड इतनी इजीली नहीं आती, कम से कम 2 से 4 साल भी लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आप जो वहाँ पर डिक्टेशन बोली जा रही है उसको क्वालिफाई भी कर पाएंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की अगर हम टाइपिंग की बात करें, वहाँ पर हाथ पैर भूल जाते। अगर यहाँ पर आप 40 से 45 या 50 की निकाल दें तो तब वहाँ पर 35 की निकलेगी। अभी मेरी एक हिंदी टाइपिंग की मैंने डिपार्टमेंटली कोर्स किया था, वो सिविल में था, तो मेरी घर पे आती थी 60 की और वहाँ पे मेरी आई थी कितनी 50-55 की आई थी, जबकि मुझे पता था कि भाई मेरी तो कुछ होना नहीं है, नौकरी मेरी लग गई, कोई दिक्कत नहीं। तब भी मतलब मेरा कहने का मतलब है वहाँ पर प्रेशर आता है तो वहाँ पर चीज़ें घट जाती हैं। अगर आप तो इतना वेल क्वालिफाइड नहीं है, आपने इतने एग्जाम टाइपिंग के नहीं दिए, हमें तो कोई रिस्क ही नहीं था कि हमने तो सब कुछ ले लिया है, हमने तो सब कुछ पास कर लिया, नौकरी में है, सिविल डिपार्टमेंट में जाके कोर्स कर रहे हैं, फ्री का है, TA DA सब कुछ ले रहे हैं। हमें तो जबकि मुझे आती थी टाइपिंग, तब जाके ये टाइपिंग की थी और मेरी 5-10 वर्ड पर मिनट तो ऐसे ही घट गई थी। 60 की मैं आती थी, 50-55 के आसपास निकली थी। तो आप देख लीजिए कि आपने इससे पहले कभी टाइपिंग नहीं की है, अगर आपकी 50 की टाइपिंग आती है तब वहाँ पर 40-45 की निकलेगी। तो टाइपिंग पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने फिजिकल निकाल दिया, रिटन निकाल दिया, टाइपिंग में छट जाओगे, दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी दिक्कत आएगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, मैं आपको बेस्ट गाइड करने की कोशिश करूँगा। जो मेरे साथ हुआ है या नौकरी के दौरान जो चल रहा है, क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, सब कुछ डिटेल से बताऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको इससे रिलेटेड बताने की कोशिश करूँगा।